जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे जो सेंटअप एग्जाम नवंबर में होने वाला है वो 19 तारीख से स्टार्ट है। तो ठीक है, आपको 20 तारीख का जो ये रूटीन है सोशल साइंस वाला, उसका हम लोग वायरल पेपर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इसमें जो है 80 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव और 32 प्रश्न रहेगा आप लोग को जो है बनाने के लिए लघु और दीर्घ मिलाकर। ठीक है, तो 32 प्रश्न में से आप लोग को केवल 16 प्रश्न बनाना रहेगा, जिसमें से आपको टाइम दिले रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। और कुल अगर संख्या पूर्ण अंक बात करें तो 80 नंबर रहेगा पूर्ण अंक जो आप लोग को लिखना रहेगा, और प्लस में प्रेडिकली 20 नंबर रहेगा। पूरा आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को दो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखते होंगे सेंटअप एग्जाम जो होगा वो सेंटअप एग्जाम बिल्कुल वहाँ पे होता है मेन बोर्ड के एग्जाम में, आपको फाइनल बोर्ड में जो बैठला रहेगा उसी प्रकार से यहाँ पे सेंटअप एग्जाम टेस्ट के रूप में लिया जाता है, ताकि स्टूडेंट के वहाँ पे किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे आप लोग को पढ़ लेना होगा। ठीक है, सारे चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे पढ़ लेना होगा आप लोग को, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग खंड अ की बात करते हैं। खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और खंड ब रहेगा वो क्या रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, यहाँ से 1 से 80 तक प्रश्न जो रहेगा उसमें से 40 प्रश्न को उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग को देखिएगा टिक आउट पहले ही कर दिए हैं क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। सारे स्टूडेंट याद कर जाइएगा। साइमन हो किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में। राइट आंसर याद रखिएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? पुर्तगाली। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? महानगर में। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जर्मनी में। राइट आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा। कहता है विश्व या आयरलैंड एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर। ठीक है, राइट आंसर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 का यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है अप्रैल थीसिस किसने दी है? तो यहाँ पे लेनिन दिया था। आगे देखिएगा, जो है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। राइट आंसर याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष की गई, यानी स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया? 1995 ईस्वी। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है? भारत में। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है? तो यातायात, संचार और बैंकिंग। राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो यानी इनमें सभी व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा और उत्पाद एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। कहता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सिर पर है, तो सिर पर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा। कहता है भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अवधि है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? तो वित्तीय वर्ष कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो मौल्य सेवा। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है आगे गरीबी के कुछ चक्र की धारण किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो किन्स ने दिया है। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य में नहीं है? तो बीमारू राज्य के अंतर्गत कर्नाटक नहीं आता है, बाकी सब आता है। उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है और बिहार भी है। आगे ध्यान से देखिए, मदाना हित किस जिला में स्थित है? मदाना देखिए, मदार हित। ठीक है, मदार हिल किस जिला में स्थित है? तो यहाँ पे मुंगेर। राइट आंसर याद रखिएगा, मदार हिल मुंगेर जिला में स्थित है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? असम में। राइट आंसर याद रखिएगा। संजय गांधी जय उद्यान, यहाँ पे गांधी होगा। संजय गांधी उद्यान कहाँ है? तो पटना में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है पेट्रोलियम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर याद रखिएगा। काली मृदा के दूसरा नाम रेगुर हो जाएगा। राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण याद रखिएगा जो है समुद्री में भूकंप आना। राइट आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो तरंग यानी पो तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पो तरंग। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। जाने
जलने में क्या प्राथमिक जो है जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर कोई जला हुआ शरीर है और उस पर क्या तत्कालीन उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डाल देना चाहिए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। राइट आंसर याद रखिएगा। आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल और आइसोसाइनाइट। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि आगे देखिए, कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कपास के लिए उपयुक्त मृदा है तो काली मिट्टी या रेगुर इसी को कहते हैं। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, ओजोन परत सबसे प्राकृतिक आपदा जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में प्रभावित करता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजनतंत्र किस देश का है? तो प्रजातंत्र। राइट आंसर याद रखिएगा, भारत का। आगे ध्यान से कहता है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है पंचायती राज का उच्चतर स्तर क्या है? तो जिला परिषद। राइट आंसर याद रखिएगा, पंचायती का सबसे उच्चतर स्तर जिला परिषद है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कभी भी इसको से जो है गलत नहीं मारिएगा। निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो एक पक्षीय विधायिका। राइट आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 40 तक कर रहे हैं। अगला वीडियो में हम लोग 41 तक करेंगे। 41 से प्रारंभ करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।